नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इतिहास का है ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में बहुत बार पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, और इस तरह का ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, गुप्त शासन का आरंभ हुआ। गुप्त शासन का आरंभ हुआ तो ऑप्शन ए 330 ईस्वी, ऑप्शन बी 325 ईस्वी, ऑप्शन सी 315 ईस्वी, ऑप्शन डी 320 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो गुप्त शासन का आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। ऑप्शन ए 335 ईस्वी, ऑप्शन बी 331 ईस्वी, ऑप्शन सी 315 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना था, 335 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। ऑप्शन ए 1850 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1753 ईस्वी, ऑप्शन डी 1837 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1837 ईस्वी में पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था, तो 1837 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए गुप्त वंश का, ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन सी हयंद वंश का, ऑप्शन डी कुषाण वंश का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिंदुसार मौर्य वंश के थे। बिंदुसार किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऑप्शन सी 10 मंडल है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद की चर्चा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 16 महाजनपदों की चर्चा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो बिल्कुल सही है, हड़प्पा सभ्यता। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ था। हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गौतम बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। मगध महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी मथुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगीर। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी, राजगीर, ऑप्शन नंबर ए यानी ओ सही है।
अगला प्रश्न है पुरंदर, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पुरंदर के नाम से जाना जाता है इंद्र को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 100 यानी सी सही है। अगला प्रश्न है सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर था मकदूनिया का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अकबरनामा में, अकबरनामा में। अगला प्रश्न है अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चीन का। कहाँ का था? चीन का था, चीन। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामक किसने लिखा? तो बादशाह नामक ग्रंथ लिखा है आपका अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। अगला प्रश्न है आपका फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए यानी ओ सही है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था? मुमताज एवं शाहजहां के पुत्री का नाम क्या था? तो जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था उपयुक्त सभी। हो जाएगा, इसमें तीनों था। अगला प्रश्न है आपका सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी ओ निकोली केंटी, निकोली कोटी। अगला प्रश्न है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चिश्ती संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया? ख्वाजा मुउद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक आया। अगला प्रश्न है शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्रा ने लिखा है? भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने लिखा है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अलबुर्नी ने लिखा है। अगला प्रश्न है लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मॉर्टिंग घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मौखिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास का प्रश्न है जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जमींदार। अगला प्रश्न है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मई 1857 ईस्वी को, मई 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का उपयोग किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चायपत्ती और कमल का फूल, चायपत्ती और कमल का फूल। अगला प्रश्न है बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। बॉम्बे में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1840 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में सर्वप्रथम रेल किस गवर्नर जनरल ने चलाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है खेरा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था। खेरा गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया है। काला कानून किसे कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था।